यह सिर्फ एक विधायक के ट्वीट की कहानी नहीं है। ये उस समाज का प्रतिबिंब है जहां सत्ता और षड्यंत्र का घालमेल जनजीवन को अशांत कर सकता है। विधायक रतन देवासी के शब्द हमें सोचने पर मजबूर करते हैं, क्या हम इतने लाचार हैं कि हम असामाजिक तत्वों की मनमानी को यूं ही बर्दाश्त करते रहें। जब न्याय की आवाज को दबाने की कोशिश हो, खास करके विधायक जैसे विधायी पद पे बैठे व्यक्ति की, जब परिवारों को धमकियां दी जाए और प्रशासन की चुप्पी सवाल खड़े करे, तब यह हर नागरिक का फर्ज बन जाता है कि वह अपनी आवाज उठाए। और याद रखिए कि आपकी चुप्पी भी कभी कभी सहमति की मुहर बन जाती है। अब रतन देवासी के मामले में पुलिस की भूमिका, न्यायपालिका की भूमिका और समाज की एकजुटता ही तय करेगी कि यहाँ कानून का राज चलेगा या कुछ ताकतवर लोगों की मनमानी। राजस्थान के जालोर जिले में रानीवाड़ा से कांग्रेस के विधायक रतन देवासी ने एक ऐसा आरोप लगाया है जिसने राजनीतिक गलियारे में हलचल मचा दी है। उन्होंने पहले कहा था कि एक पूर्व मंत्री और उनके बेटे उन्हें लगातार धमकी दे रहे हैं। यह कोई नई बात नहीं है, बल्कि एक लंबी गहरी कहानी का हिस्सा है जिसकी परतें अब धीरे धीरे खुल रही हैं। हमारी खुद की रतन देवासी से बात हुई, उन्होंने नाम फिर भी नहीं बताया है। एक नाम सामने आया है परसराम ढाका का, जो कि उनके कभी साथी रहे हैं, ब्लॉक अध्यक्ष रहे हैं रानीवाड़ा के। 20 साल तक युवा रतन देवासी के साथ युवा परसराम ढाका कहते हैं, हमने कई साजिशें मिल के साथ रची, कई साजिशें हमने मिल के की। यह आरोप रतन देवासी पर अपने साथ लेते हुए परसराम ढाका लगाते हैं। लेकिन रतन देवासी रानीवाड़ा में रविवार को सांचो रोड पर एक बैठक करते हैं विधायक के कार्यालय पे, और उन्होंने फिर से दोहराया कि उनके परिवार की रैकी की जा रही है, यानी उनके पर लगातार नजर रखी जा रही है और डराया धमकाया जा रहा है। और हालांकि इस भाषण में भी उन्होंने नाम तो नहीं लिया, लेकिन इशारा साफ था कि समझने वाले सब कुछ समझ लें। अब बिश्नोई देवजी पटेल की तारीफ, सुंदा माता ट्रस्ट में कौन है, ये सारी चीजें जो हैं, क्योंकि विधायक की जो आवाज है उसमें एक अजीब सा दर्द और गुस्सा नजर आया जब उन्होंने कहा पूर्व विधायक कुछ अराजक तत्वों को संरक्षण दे रहे हैं। और यही वे तत्व हैं जो जातिगत और पारिवारिक स्तर पर अभद्र टिप्पणियां कर रहे हैं। और सबसे हैरान करने वाली बात है कि उन्हें रोकने का कोई प्रयास नहीं किया जा रहा। तो क्या यह आरोप पूर्व विधायक नारायण सिंह देवल पे हैं, या पूर्व विधायक अर्जुन सिंह देवड़ा पे, या पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री सुखराम बिश्नोई? देवासी ने कहा, कुछ लोग उनके पास फोटो खिंचवाकर बाहर आकर मुझे जूते मारने की बात कहते हैं और रोका नहीं जाता, तो क्या समझा जाए? ये सवाल देवासी कहते हैं ये मेरा नहीं, बल्कि हर और उस नागरिक का है जो कानून व्यवस्था पर भरोसा करता है। रतन देवासी को डर है कि उनके परिवार की इस तरह रेकी होना किसी बड़ी और गंभीर घटना का संकेत है जो कभी भी घट सकती है। और इस खतरे को गंभीरता से लेते हुए उन्होंने ऐलान किया है कि वो सोमवार को पुलिस अधीक्षक को इस संबंध में लिखित शिकायत देंगे। लेकिन ये मामला इतना सीधा नहीं है जितना दिख रहा है, क्योंकि जड़ें बड़ी गहरी हैं। मैंने जब दूरभाष पे बात की तो रतन देवासी नाम को लेकर रतन देवासी का यह कहना है कि वो पुलिस को ही सब कुछ बताएंगे। लेकिन बात यह है कि आप हर बार एक ट्विस्ट रच देते हैं, और वो ट्विस्ट सबसे पहले 21 सितंबर को, यानी आज से करीब 9 दिन पहले आधी रात के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पे किया गया था। और उसमें उन्होंने अपने परिवार को खतरा बताया, और उस वक्त उन्होंने सीधे तौर पे पूर्व मंत्री और उनके बेटे पर धमकी देने का आरोप लगाया था और लिखा था, कई साल से मेरे परिवार को परेशान किया जा रहा है, मेरे परिवार व बच्चों की रैकी की जा रही है, यहां तक कि पारिवारिक कमेंट भी किया जा रहा है। और कई साल से ये शब्द जो है इस बात का सबूत है, जो शब्द है कई साल से, कि ये कोई अचानक घटना नहीं है, बल्कि एक सुनियोजित और लगातार चल रही साजिश है। साजिश किसकी ओर से है? दूसरे पक्ष का कहना है कि रतन देवासी अपने आप को सामाजिक रूप से संगठित बताए रखने के लिए, क्योंकि जिस तरह से रतन देवासी के समाज से ही अब कुछ टिकट मांग रहे हैं, जैसे हम परसराम ढाका की बात सुने, उनके वीडियो को देखें,
तो वो नाम लेते हैं, जिस तरह से मुंबई में उनके खिलाफ हीरा देवासी ने एक वीडियो जारी किया था कि रतन देवासी उन्हें उभरना नहीं देने चाहता कांग्रेस में। रतन देवासी रमेश देवासी को उभरने नहीं देना चाहते, जो एक चिकित्सक हैं। उसके अलावा भरत सराधना जो है, उनका भी नाम आया। तो बड़ी चीज ये है कि रतन देवासी के भाषण का शब्द एक गहरे दर्द और अविश्वास की कहानी बयां करता है, और उन्होंने पत्रकारों को, मीडिया कर्मियों को और लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि बड़ी बैठक इसलिए है कि लोग उनसे मिलना चाहते हैं, अपनी बात रखना चाहते हैं, अलग अलग विषयों पर चर्चा करना चाहते हैं। और उन्होंने ये भी कहा वो कोई खुलासा नहीं करने वाले। पहले 24 घंटे की बात कर रहे थे। तो ये समय वाली चीज जो है वो रतन देवासी के ऊपर कई सवाल भी उठाती है। लेकिन उनकी पीड़ा को लेके जो बातें हैं, उनके पास जो प्रूफ हैं, उन पे निश्चित तौर पे जांच जो है वो बनती है। और वो कहते हैं कि ये फैक्ट जो है वो पुलिस को देंगे और उसमें एक एक चीज होगी। और उन्होंने ट्वीट के पीछे के कारण बताते हुए कहा 25 साल से चुनाव लड़ते हो और 30 साल से राजनीति करते हो, जीवन में कई उतार चढ़ाव देते हैं। और उन्होंने ये कहा कि ये ट्वीट मजबूरी में, डर से या कंटाल के यानी परेशान होकर नहीं लिया गया, बल्कि एक सावधानी बरतने के लिए था ताकि कोई अप्रिय घटना नहीं। और ये कहा कि ये ट्वीट सिर्फ उनके लिए नहीं बल्कि उन तमाम असामाजिक तत्वों के लिए एक चेतावनी है जिनकी हिम्मतें गुप्त संरक्षण से बढ़ती जाती हैं। और अगर ऐसे लोग बढ़ते गए और पीठ थपथपाने वाले पीछे खड़े रहे तो कल किसी भी 36 कौम के आम परिवार के साथ ऐसा हो सकता है। ये ट्वीट सबके लिए हैं, एक चेतावनी, एक आह्वान। बेसिकली लक्ष्मण देवासी हत्याकांड का भी उन्होंने नाम लिया। और बड़ी चीज है इस मामले में रतन देवासी के ही गांव के एक हत्याकांड का जिक्र करना मैं समीचीन समझूंगा, जिसमें अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है, गणपत सिंह मांडोली की हत्या का। इसमें भी कई तरह के सवाल हैं, कई तरह की बातें हैं। और बड़ी चीज ये है कि रतन देवासी यहाँ कहते हैं अपने वाले मामले में कि एक जनप्रतिनिधि होने के नाते उन्होंने ट्वीट करके अधिकारियों को सूचित कर दिया। अब वो फ्री हो सकते थे, लेकिन जब इस ट्वीट पर लोगों में आक्रोश जागा तब राजस्थान के कोने कोने से उनके शुभचिंतकों ने, सभी जाति बिरादरी के लोगों ने उनके समर्थन में ज्ञापन दिए। तो उनका फर्ज बनता था कि वो सामने आके बोलें। और उन्होंने सभी का हाथ जोड़कर आभार व्यक्त किया और अपने परिवार के साथ खड़े रहने के लिए आभार जताया और कहा कि किसी के साथ भी ऐसा नहीं हो, इसकी मुझे चिंता है। तो बड़ी चीज जो है वो इस मामले में वो पूरी क्या इसके पीछे कौन है व्यक्ति। और उन्होंने कहा कि मॉडस ऑपरेंडी जो है उसमें एक व्यक्ति घटना को अंजाम देने वाला होता है, एक घटना में साथ देने वाला होता है, तीसरा पीठ थपथपा के हौसला करने वाला है, चौथे वो भी लोग होते हैं जो कुछ कर रहे हैं या नहीं, लेकिन उनका नाम लेकर, उनकी तस्वीरें खिंचाकर बाहर आकर हरकतें करते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं। इस चुप्पी से संदेह और ज्यादा पैदा होता है। तो रतन देवासी कुल मिला के राजनीतिक रूप से बड़े अलग तरह के खिलाड़ी हैं जालोर सिरोही की राजनीति में निश्चित तौर पे। और इसके बीच रतन देवासी का जो क्लैरिफिकेशन है वो अपने आप में क्लियर नहीं होता कि एग्जैक्टली कौन व्यक्ति है जब तक वो पुलिस को रिपोर्ट नहीं सौंपते थे। तो बड़ी चीज जो है इस मामले में रोज जिस तरह से परशुराम ढाका की ओर इशारा था कि 25-30 साल से जो मेरे साथ रह के फोटो खिंचवा के नाम का उल्लेख करके परिवार के बारे में बकवास करता हो, धमकियां देता हो, है ना। तो यह जो है ये ऐसा सवाल था जिसने पूरे माहौल को और भी रहस्यमय बना दिया। और रतन देवासी अपनी लड़ाई का मकसद भी साफ करते हैं। वो कहते हैं कि लड़ाई कभी भी किसी जाति, धर्म या संप्रदाय के विरोध में नहीं हो सकती। हर समाज खूबसूरत है, उसकी अपनी संस्कृति है और हर समाज में अच्छे लोग हैं। हमारी जिम्मेदारी है कि जो व्यक्ति गलत कर रहा है उसे रोकें, उसे दरकिनार करें ताकि समाजों के बीच दूरियां नहीं बढ़े, समस्याएं न फैलें। बड़ा सवाल ये है कि दूसरा पक्ष जो है इस मामले में, उन्होंने सांचौर वाली घटना का जिक्र किया, चाहे लक्ष्मण देवासी की हत्या का, और ये कहा कि उस घटना के बाद रानीवाड़ा में सोशल मीडिया पे तुरंत अफवाहें फैली कि फॉर्च्यूनर आई और गई। एक तरफ बड़ी घटना, उतनी तेजी से गलत बातें फैलना माहौल को बिगाड़ने की साजिश की तरफ इशारा करता है। उन्होंने शांति बनाए रखने की अपील करी, लेकिन इसके बजाय उन्हीं लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज करा दिए गए जो अमन चैन चाहते थे। तो कुल मिला के रतन देवासी ने जो
उनका जो वे ऑफ स्पीच रहा, उनका जो वे ऑफ प्रेजेंटेशन रहा, बड़ा गजब का रहा। तो और उसमें वो बहुत कुछ कह के भी नहीं कहे, बहुत कुछ नहीं कहकर भी वो कह गए। ये सारी चीज हैं कि एक राजनेता अपनी बात को किस तरीके से प्रभावी तरीके से करना चाहता है। ये बात तो साफ है कि रतन देवासी के समाज से ही अब कांग्रेस की राजनीति में कई लोग आ गए, क्योंकि देवासी बेसिकली भाजपा के पक्ष में एक बड़ा वोट बैंक रहा शुरू से। और जब से ओटाराम देवासी जो इनके धर्मगुरु हैं, जो चामुंडा माता मंदिर मुंडारा के महंत हैं, सिरोही से विधायक हैं, प्रदेश की सरकार में मंत्री हैं, उनकी आमद के बाद तो, लेकिन रतन देवासी 2008 में चतुष्कोणीय मुकाबले में चुनाव जीतते हैं और उसके बाद वो समाज के लोगों को उनकी ताकत का एहसास कराते हैं और वो उसको यूनाइट करते हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि अब धीरे धीरे जो है वो कुछ लोग उनके हाथ से फिसल रहे हैं, कुछ नए लोग वोट मांगने लगे हैं और आपसी खींचतान होने लगी है, जिसमें मैंने हीरा देवासी का नाम लिया मुंबई में, जिसमें भरत साधना है, जिसमें रमेश देवासी हैं। ये कांग्रेस से पहले एक पुलिस अधिकारी भरत देवासी नाम के थे जो टिकट मांग रहे थे। तो कुल मिला के कहा कि उन्होंने, और समाज को लेके भी कहा कि वो समाज के ठेकेदार नहीं है, एक छोटे सदस्य हैं, और उन्होंने गलत टिप्पणी नहीं करने की अपील की। तो कुल मिला के रतन देवासी का ये जो रानीवाड़ा वाला बैठक का दौर रहा है, यह ज्यादा कुछ साफ नहीं करता। सीधे तौर पे जैसे उन्होंने नाम लिया था पूर्व मंत्री, 2 पूर्व मंत्री, जैसे मैंने बताया सुखराम बिश्नोई, अर्जुन सिंह देवड़ा, इनमें से कौन पूर्व विधायक, कौन सुखराम बिश्नोई, नारायण सिंह देवल या अर्जुन सिंह देवड़ा। उन्होंने सुंधा माता ट्रस्ट को लेके भी चीजें क्लियर नहीं की। तो सीधे तौर पे यह ऑन रिकॉर्ड नामों का क्लैरिफिकेशन नहीं हुआ। ऐसे में चूंकि एक लीगल मैटर है, वो विधायी कार्य समझते हैं, तो हो सकता है कि मुख्यमंत्री पुलिस अधीक्षक को मिलके ही वो जो है अपना पूरा डॉक्यूमेंटेड चीजें दें। और जैसा उन्होंने पहले भी कहा कि मैं पहले डीजीपी को शिकायत कर चुका था, जब 2023 में 6 दिसंबर का उल्लेख किया, और तो डीजीपी को जब 2023 में शिकायत की थी, उसमें क्या उन्होंने नाम दिया था? अगर नाम दिया था तो कौन? तो बड़ी चीज ये है कि कुछ चीजें खुल के नहीं आ रही। और उन्होंने जिस तरह से माउंट आबू की महिला जो है श्रीमती मंजू गुरबानी, उनका जो निजी मामला है होटल का, उनका ये कहना है कि पावर ऑफ अटॉर्नी उनके भाई को उनकी ननद ने दी है और ये मामला हमारा है, हम मिल के सल्टा लेंगे। ये सारी चीजें भी उन्होंने अपनी ओर से कही। तो कुल मिला के बहुत सारी चीजें हैं और ये चीजें रतन देवासी को भी विवादों में खड़ा करती हैं। रतन देवासी इन विवादों का अपने ओर से पुरजोर जवाब देने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन ठीक है, वहां खड़े होकर भीड़ के मनोविज्ञान में चीजें सहमति से स्वीकारी जा सकती हैं, लेकिन बहुत सारे सवाल अभी भी वहीं खड़े हैं या उससे पीछे खड़े हैं जहां से वो पूछे गए थे, जहां से शुरू हुए थे। और बड़ी चीज ये है कि कांग्रेस में, जालोर सिरोही की कांग्रेस में खास करके अभी एक ऐसा विलोड़न है जो देखे जाने वाली चीज है। और उन्होंने जिस तरह से सुखराम बिश्नोई के लिए कहा कि 2008 में जब मंत्री जी चुनाव हारे थे, वही तो हारे थे और सब उनके विरोध में थे, तब एकमात्र रतन देवासी थे जो उनके साथ खड़े थे। लेकिन 2008 में तो चुनाव अर्जुन सिंह देवड़ा भी हारे, लेकिन अर्जुन सिंह देवड़ा तो लड़े तो देवासी के खिलाफ ही थे, हालांकि रतन देवासी को उससे फायदा हुआ था। तो वो सुखराम बिश्नोई के लिए कह रहे हैं या रतन देवासी के लिए, यह उन्होंने ट्विस्ट लास्ट तक कायम रखा है। तो कुल मिला के रतन देवासी ने कहा कि बीते 10 दिन से उनको लगातार इनपुट मिल रहे थे और सावधानी से चलने की बात कह रहे थे, सावधान रहने की बात कह रहे थे, और उनके आसपास वाले लोग जो हैं वो ये कह रहे थे, जो उन लोगों के विपक्षियों के आसपास हैं। एक तरफ वो कहता है कि मेरी पर्सनल चीजें, मैं होटल में हूं, मैं परिवार के साथ कहाँ हूं, वो उन लोगों को पता है, इसका मतलब वो रेकी कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि दूसरे पक्ष के पास भी रतन देवासी के कुछ समर्थक लोग हैं, तो क्या इसे रेकी का नाम नहीं दिया जाएगा? और उन्होंने एक चीज बड़ी गजब रही, उन्होंने कहा कि चुप्पी भी हामी होती है। अगर गलत टिप्पणी करने वालों को रोका नहीं जाता तो यह एक तरह की हामी है। तो
यह घटनाक्रम जो है रानीवाड़ा का, खास करके घटनाक्रम, खास करके रतन देवासी वाले मामले में अभी भी उलझा हुआ है। और रतन देवासी पुलिस अधीक्षक को आज मिलके क्या कुछ कहते हैं वो देखने वाली बात है कि लोगों के कुछ दस्तावेज उनके पास हैं जो उनकी बहन बेटियों को काड़ा उड़ाने की बात करते हैं, यानी उन्हें विधवा करने की, उनके जीवन में मातम फैलाने की, और 3 की जगह 13 दिन में रोएंगे जैसी भाषा का प्रयोग करने वाला व्यक्ति खुलेआम घूम रहा है। वो व्यक्ति कौन है? और बड़ी चीज उन्होंने सीधे तौर पर चुनौती भी कि किसी में हिम्मत है तो सामने आके ऐसा करके दिखाएं। तो रतन देवासी का यह कहना कि इस धमकी की शिकायत पुलिस को पहले दी जा चुकी है लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। तो पुलिस पे सवाल है कि अभी तक चाहे वो डीजी वाली शिकायत हो, चाहे ये भी शिकायत की गई, तो उसमें व्यक्ति क्यों नहीं सामने आया? और अब कुल मिला के रतन देवासी का ये कहना कि जब सांचौर के लोगों ने इस बारे में ज्ञापन दिया था तब भी आह्वान नहीं किया गया। मतलब साफ है कि सिर्फ वोटों से मतलब है, समाज और लोग जाए भाड़ में। तो ये लड़ाई किसी समाज के व्यक्ति की नहीं है बल्कि समाज कंटकों से है। तो उन्होंने एक लंबा चौड़ा करीब आधे घंटे से भी अधिक का स्पीच दिया है और ये कहा है कि ट्वीट से वो लोगों को सावधान कर रहे हैं और सीधे तौर पे कह रहे हैं लोगों के बीच बात रखते हुए कि आप लोग सतर्क रहो, सुरक्षित रहो और इस तरह की हरकतों को एकजुट होकर कानूनी तरीके से लड़ने की आवश्यकता है। अब देखना यह है कि रतन देवासी का यह स्पीच जो है, यह जो अपने समर्थकों के लिए अपने कार्यालय पे, वो फिर से वहीं लाके खड़ा करता है जहां हम 21 सितंबर के ट्वीट को 22 सितंबर की सुबह देखते हैं और दिन भर चर्चा के बाद कुछ कह पाने की स्थिति में नहीं होते कि वो व्यक्ति कौन। अब रतन देवासी ने कहा है कि वो रिपोर्ट देंगे और उसके बाद पुलिस अपना काम करे और वो चाहते हैं कि पुलिस प्रशासन, जिसे सब पता है कि क्षेत्र में कौन क्या करता है, वो कानून व्यवस्था कायम करें, धार्मिक या जातीय टिप्पणियों से माहौल खराब करने वालों पे कार्रवाई करें। और उन्होंने कहा कि राजनीतिक विचारधारा से जो भी उनके खिलाफ लिखना चाहे लिखे, उन्होंने कभी आपत्ति नहीं की और न करेंगे, लेकिन यह मामला कानून व्यवस्था और समाज के अमन चैन का है। रतन देवासी जो है वो अपनी बात कह देते हैं और जनता में जो कहा या उनका जो दर्द है, ये सिर्फ क्या उनकी कहानी है या उन अनसुनी आवाजों का प्रतीक है जो अक्सर सत्ता और साजिशों के शोर में दब जाती हैं, या कुछ एक अलग तरह का दबाव शोर है, या ये कुछ गहरा अविश्वास है जो राजनीतिक प्रतिद्वंदिता को व्यक्तिगत दुश्मनी की हद तक ले जाता है। और इस दास्तान का अंत कौन से न्याय पे होगा और क्या जालोर का प्रशासन, पुलिस प्रशासन उन अदृश्य हाथों को बेनकाब कर पाएगा जो रतन देवासी के मुताबिक समाज में जहर फैल रहे हैं। तो यह वक्त पे डिपेंड करेगा, लेकिन एक बात साफ है कि जब तक राजनीति में ऐसी चीजें चलेंगी तब तक डेमोक्रेटिक पीस और प्रोस्पेरिटी यानी सद्भाव की उम्मीद एक दूर का सपना बनी रहेगी, क्योंकि कभी कभी सबसे गहरे राज सबसे करीब छिपे होते हैं। इस मामले पे आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके बताएं और थिंक 360 से जुड़े रहें।